सलाम नमस्ते, ये है हमरा बिहार और मैं हूं इरफान रिजवी। इस वक्त हमरा बिहार की टीम सिवान में मौजूद है और सिवान का ये कागजी मोहल्ला है। कागजी मोहल्ला मोड़ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी का कार्यक्रम था और यहाँ पर लोग अभी भी जमे हुए हैं। चाय की दुकान सजी हुई है। क्या माहौल है सर? सिवान का जो ये इलाका है, ये इलाका शहाबुद्दीन का इलाका कहलाता है। बगल में शहाबुद्दीन साहब का घर भी है। क्या माहौल है इस बार का जो चुनावी जो माहौल चल रहा है, इसमें क्या होगा इस बार सिवान का? सिवान के 8 विधानसभा सीट पे जो है महागठबंधन जीतने जा रही है। और अब इस बार जो है सिवान क्या पूरे बिहार में आपने देखा होगा, घूम घूम के आ रहे हैं, पूरे बिहार में सत्ता विरोधी लहर है। लोग जो है बिल्कुल त्राही त्राही हैं। गृह मंत्री ने भी कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे को अगर टिकट दे दिया गया है तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। कोई राज नहीं आने वाला है, जंगल राज ये सब फालतू मुद्दा है। ये बिहार के उसी जंगल राज में हम लोग बच्चे से गृह मंत्री जब होके ऐसी बात करते हैं तो उनको भी तो डर लगता है कि शहाबुद्दीन से ही सिर्फ डर है। और आप पूछ रहे हैं कि कैसे मुस्लिम मतलब कैंडिडेट क्यों नहीं दिया जा रहा है डिप्टी सीएम के लिए। तो आपको तो ये तो आप भी पूछ सकते हैं, ये तो आप भी उससे पूछ सकते हैं ना कि डिप्टी सीएम अगर मुस्लिम दे दिया जाए तो यहाँ तो सारे के सारे जितने भाजपा वाले 20 साल से बैठे हैं वो भी तो ऊपर होके चलेंगे कि मुस्लिम को कैंडिडेट बना दिया गया। तो यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, करने लगेगा लोग। और आप भी गुन गाइएगा ये चीज का। गृह मंत्री को जब डर है, एक वो 30 साल के लड़के से डर है गृह मंत्री से कि यहाँ माफिया हो जाएगा। वो यूपी का मुख्यमंत्री आता है तो वो भी कहता है कि यहाँ माफिया हो जाएगा। तो क्या डर है? वो तो खुद 32 गाड़ी लेकर आ रहा है, वहाँ से लखनऊ से लेकर चल रहा है। कौन? वो टकला जो है आपका, वो जो आपका टकला जो बन के बैठा है मठ में बैठे जाकर, योगी आदित्यनाथ, वो जाके मठ में बैठे, अपना मठ दिखाए जाकर। आप जाके सवाल कीजिए। आप लोग नहीं जाते हैं, लोग वहाँ पे जाके मीडिया लगाए रखते हैं, तो वहाँ तो जाके पूछिए आप भी सवाल को लेकर। तो काफी दुख है आपको? दुख है, एकदम बिल्कुल दुख है। देखिए, आप क्या बोल रहे थे? योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बोल रहे थे आप? वो तो खुद माफिया हैं। हाँ? वो तो खुद माफिया हैं। माफिया है योगी आदित्यनाथ? एकदम। कैसे माफिया, जरा बताइए भाई। उनके यहाँ गुंडा राज नहीं हो रहा है। वहाँ तो कानून का राज है, पुलिस तड़ातड़ एक्शन लेती है, जेल भेजती है, बुलडोजर चलता है। बुलडोजर चलता है खाली मुस्लिम समुदाय पे। वहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं, अतीक को हमने मरवा दिया, हमने मरवा दिया। अब यहाँ हमारे आवाज जो है बहुत स्लो आ रही है, भीड़ में आपकी आवाज दब जा रही है। मतलब सिवान के लोग ऐसे बोले कि भाई सुने लो। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ पर कितना केस था और गृह मंत्री पर क्या केस था, ये आप भी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान का जानता है। मगर हमारा इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। हमारा मुद्दा जो है बिहार की पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, दूसरा कुछ नहीं। आप लोगों के लिए भी वही शहाबुद्दीन, जाइए जाके देखिए। एक राज स्टेडियम शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया। यहाँ 20 साल से अधिकारी भी हैं, सब कुछ हैं, ठीक है, एमपी भी हैं, विधायक भी हैं, सब लोग हैं। उसको जाके आप लोग क्यों नहीं उसको आवाज उठाते हैं? कहने का मतलब है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तेजस्वी को लेकर आ रहे हैं? नहीं, पहले इस्तेमाल कर फिर विश्वास करें। शहाबुद्दीन साहब के जमाने में कम से कम दर्जनों भर काम है जो जबानी हर नौजवान और हर बूढ़े और हर हिंदू मुस्लिम की जबान पर है। सिवान के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा नहीं होती सर? सबसे अहम मुद्दा है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसे का काम नहीं होता है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे अभी लड़का बोला है, बच्चा के बड़ी मस्जिद, झगड़ाओं भर, हाफिज चौक, आपको इब्राहिम मस्जिद, दरबार मोड़, हर जगह कूड़ा का अंबार लगा रहता है। 11 बजे 12 बजे सारा बच्चा ट्यूशन पढ़ कर निकल जाता है, तब वो कूड़ा हटता है सारा। उससे कचरा से डेंगू बीमारी अलग अलग प्रकार का ये हो रहा है। दूसरा मुद्दा है यहाँ पे नशेड़ी लोग का, जगह जगह नशेड़ी भरा है सब, ठीक है। उस पर ना प्रशासन ध्यान दे रही है, ना यहाँ के जिलाधिकारी ध्यान दे रहे हैं। जिलाधिकारी कौन है यहाँ के? जिलाधिकारी यहाँ के नाम भूल रहे हैं उनका। अच्छा, तो जिलाधिकारी कभी आते हैं क्षेत्र में अपने दफ्तर से? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आते? कभी नहीं। तो इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। एकदम जरूरत है। तो इस मुद्दे को लेकर के यहाँ के लोग वोट करेंगे? एकदम करेंगे। सिर्फ यही मुद्दा है कि और भी मुद्दे हैं सिवान के अपने? बहुत सारे मुद्दे ऐसे बोल मतलब गिनवाइए कुछ। जैसे मैं अभी देखिए बारिश का मौसम है, अभी चारों तरफ घूम के देखिए आप, कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पे गंदगी ना फैला हो। नाला वैसे ही है, पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर 15 साल से जो सरकार है क्या कर रहा है, हम लोग बदल के देखना चाहते हैं कि आगे वाला क्या कर रहा है। बदल के किसको लाना चाह रहे हैं? आरजेडी को लाना चाह रहे हैं। आरजेडी को लाना चाह रहे हैं। बाहुबली, माफिया, गैंगस्टर या फिर मसीहा, क्या थे? शहाबुद्दीन साहब सिवान के लिए मसीहा थे
और ऐसा मसीहा थे कि आप उस दौर की याद कीजिए जब उनकी विजेता होती थी, जब भी वो चुनाव लड़ते थे, वो 1 लाख और 80,000 90,000 पास करता था। वो कौन चुनाव में वो कौन वोट देता था उनको? जो मसीहा मानता था वही वोट देता था उनको। उस वक्त कोई ऐसा नहीं था। आज उनके गुजर जाने के बाद जितने ये लोग उनके ऊपर एक ब्लेम कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कहीं भी एक दूर तक कोई सत्य कथा है ही नहीं है। ये बस एलिगेशन लगाया जा रहा है उनके ऊपर, और कैसे चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांटने का ये एक तस्वीर को एक मुद्दा बना के उतारा जा रहा है सिवान में। बाकी कहीं कुछ कमी नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के वक्त हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति नहीं था? कोई नहीं था, वहाँ होता ही नहीं था। आप ये बताइए, आपके अगर 1 लाख प्लस से अगर वो जीत रहे हैं सिवान के इसी सरजमी से, तो कहाँ से हिंदू मुसलमान का था? हिंदू मुसलमान हर जमात के लोग उनके साथ थे। कौन नहीं था उनके रिदम में? आप देखिए हिंदू सिवान को उठा के इतिहास को, कितने आपके ये जो बीडीसी उनका ये मुखिया ये सरपंच ये लोग कौन होता था? कौन होता था? आप ही अभी नजर उठा के देखिए, सारे जात जमात के लोग होते थे, राजपूत लोग होते थे। ऐसी कोई बात नहीं। आप जो है आके जो उलझुल जुलूल बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने पिछले 20 साल में कोई काम नहीं किया है। अगर आपने काम किया होता तो आप आए कहते कि सादुद्दीन साहब ने जो बनवाया था उससे बेहतर कॉलेज मैंने बनवा दिया, सादुद्दीन साहब ने ये स्टेडियम बनाया था उससे बेहतर मैंने स्टेडियम बना दिया। तो आपके पास जो कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ जो है लोगों को हिंदू मुसलमान के सामने लाना है और लोगों को जो गुमराह करना है। तो गुमराह करने वाली बात कर रही है वर्तमान जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार है। झूठ तो इतना बोलते हैं कि आप जो है मुझे लगता है कभी सच बोलते ही नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा झूठ बोलते हैं, कभी सच ही नहीं बोलते हैं। राजनीति बिहार में जब जब होगी और सिवान की जब बात आएगी तो शहाबुद्दीन का नाम जरूर आएगा। आप जो है इसको अलग नहीं कर सकते। मेरा सवाल सर आपसे ये है, मुसलमान कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं कि भाई महागठबंधन की तरफ हैं, लेकिन उसी महागठबंधन को लेकर के, जैसे कि महागठबंधन में 2% वाले मुकेश सहनी, जो मुस्लिम समाज की तरफ से ये आरोप लगातार जो है आवाज भी उठाए जा रहे हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम का घोषणा कर दिया। मुसलमान कब तक दरी बिछाएंगे? उनका तो नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझ। मैं इस बात से आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप सरकार बनने दीजिए, 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके चैनल पे फिर हमसे मुलाकात भी होगी कि एक डिप्टी सीएम जो है अपने जो है अल्पसंख्यक से भी होगा, एक जो है पिछड़ा समाज से भी होगा। जो शहाबुद्दीन साहब ने किया है सिवान में, कॉलेज हुआ, स्टूडेंट हुआ, जो भी हुआ, उनके जैसा अभी नहीं हो पाएगा। आज जो भी सिवान का जो जनता है वो आरजेडी को जिताएगी। जंगल राज की भी बात होती है। जंगल राज पहले वाला बात छोड़ दीजिए, इधर में क्या हो रहा है वो देखिए। इधर में क्या हो रहा है? इधर में भी जंगल राज चल रहा है। हाँ, जंगल राज यहाँ नहीं चल रहा है इस दफे। कैसे कह सकते हैं जंगल राज यहाँ एनडीए में चल रहा है? कुछ आप उदाहरण देंगे? उदाहरण जैसे है, अब ये कल परसों एक मर्डर हुआ। कहाँ? मोकामा में जी, तो वहाँ भी तो मर्डर हुआ। और दूसरा बात है एक दरोगा का भी मर्डर हो गया। तो ये क्या है? ये जंगल राज नहीं है। तो इस बार जो है युवा किस मुद्दे को लेकर के वोट करेगा? सिवान का युवा बेरोजगार, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इस पर वोट करेंगे। पूरे बिहार पिछड़ा पूरे इंडिया में आज तक 2025 तक है। देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी स्टेट बिहार पिछड़ा है, जिसका एक ही कारण है, एनडीए सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है। बिहार का शोषण इतना ना शोषण किया है कि आज यहाँ का युवा हो, चाहे युवा के साथ साथ वृद्धा आदमी भी पलायन कर चुका है। इतना बुरा हाल पूरे बिहार में। आप लोग आ जाइए सर, कुछ बात हो जाएगी। अगर मैं आपके लिए आया हूँ। अभी कहते हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है नहीं। यहाँ पे हर तरफ मर्डर हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, बगैर पैसे दिए हुए कोई काम नहीं होगा। अभी आप मोकामे में देखिए, अभी हाल फिलहाल मर्डर हुआ, सिवान में एक पुलिस का मर्डर हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद से चुनाव आयोग कह रहा है कि वहाँ का रिपोर्ट हमको भेजिए। रिपोर्ट भेजने की क्या जरूरत है? आपको कार्रवाई करना है, इलेक्शन सर पे है। आप अभी रिपोर्ट मांग रहे हैं, रिपोर्ट मांगने के बाद से इलेक्शन के बाद से उस पर कार्रवाई करेंगे। एनडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन बात जब लालू यादव के दौर की होती है तो जंगल राज की बात सामने आती है, शहाबुद्दीन साहब की बात सामने आती है। लोग जो है उसको 1 मिनट, तो उस वक्त की जो है हालात को और अभी के हालात में जो है कुछ अंतर मानते हैं? पहले में इस वक्त में तो फर्क है ही है। नीतीश कुमार ने काम कराया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इतना ना भ्रष्ट सरकार हो गया है, इतना ना प्रशासन हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है कि बगैर पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होगा।
अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब का ये इलाका कहलाता है, शहाबुद्दीन साहब मरते दम तक राजद में रहे, क्या आप उन लोगों की वसीयत को याद करके राजद के साथ है या फिर जो है कोई और वजह है? हम लोग उनके साथ हैं, राजद के साथ किस हैं। कारण से, शहाबुद्दीन को लेकर के या लालू यादव को लेकर? शहाबुद्दीन को लेकर। शहाबुद्दीन साहब, जी हाँ, शहाबुद्दीन को लेकर। शहाबुद्दीन जिधर जाएंगे हम उधर जाएंगे। है ना, हम बोल रहे थे आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, बात जब मुद्दा है आपका जो मेरा मुद्दा नहीं है सर, ये विपक्ष कह रहा है, पक्ष विपक्ष की बात है, पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप मरते रहते हैं। लालू यादव के जंगल राज में क्या कभी ऐसा होता था कि किसी के ऊपर नेम्ड FIR हुआ और वो जाके चुनाव प्रचार कर रहा है? देख रहे हैं ना विजुअल कि चुनाव प्रचार हो रहा है। कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो सिवान की बातों को आगे बढ़ाए, सिवान को अगले मतलब आगे बढ़ाए। जिस तरीके से जो है कहा जाता है कि शहाबुद्दीन बहुत बड़े माफिया थे, डॉन थे और न जाने क्या क्या, बाहुबली थे, अपराधी थे, गैंगस्टर थे, काफ़ी हत्याएं हुई उनके रीजन में। हत्याएं तो हर रीजन में होता है। अभी कल ही हुआ है बिहार में, परसों हुआ है आपको ये धुरौंदा में हुआ है। हत्या तो रोज हो रहा है। तो शहाबुद्दीन साहब का सिर्फ नाम लिया जा रहा है। आप अभी थोड़ा देर पहले बोले हैं कि तेजाब कांड में, तो तेजाब कांड में तो थे ही नहीं, उस समय तो वो जेल में थे। 3 साल बाद उनका नाम उसमें डाला गया है। उस कांड में वो थे कहाँ? ये बात आपको पता नहीं होगा। चाहे बाकायदा जो है मतलब अभी तो उनको इस मामले में, एक मामले में उनको क्लीन चिट मिल गई कि भाई वो जो है इस मामले में नहीं थे, लेकिन और भी कई सारे मामले उनपे अभी भी चल रहे थे। मौत के बाद जो है खत्म हो गया। हाँ, मौत के बाद खत्म हो रहा है। मगर आज भी गृह मंत्री से लेके यूपी के हमारे जो CM है उधर योगी जी, वो भी अभी तक उन्हीं का नाम ले रहा, पूरा बीजेपी उन्हीं का नाम। आप लोग बताइए सर, आप यहीं सिवान से ही हैं? कहाँ से हैं आप? हम यहीं से हैं। सिवान से ही हैं? तो मैंने पूछा सिवान से, तो आप पहले मना कर दिए। सर सिवान के लोग जो है शहाबुद्दीन साहब को कैसे देखते हैं? शहाबुद्दीन सिवान की एक मसीहत है, गरीब का मसीहत है। हॉस्पिटल में आप देखे थे ना, हॉस्पिटल का डॉक्टर का ये चाहे कोई का फीस कम हो गया, एक गरीब आदमी जाता था तो उसका फीस कम लगता था। आप ही बताइए कौन ऐसे MP है सिवान में जो जीता है? आज तक एक स्टेडियम जो बना है सिवान का, उसमें एक ईंटा रखा है? नहीं रखा। उन्हीं का बना हुआ अभी धंस रहा, कोई अभी तक उसका मरम्मत नहीं करा रहा। आप बोल कह रहे हैं कि MP सिवान के वो ठीक थे, बाकी सब लोग बेकार है। ये उत्तर प्रदेश में तो 3 डिप्टी CM है। क्या है उनका, कुछ रुतबा है डिप्टी CM का? कैसे नहीं रुतबा है सर? डिप्टी CM है। हाँ, CM के जगह, CM के नहीं रहने पे डिप्टी CM के बड़ा योगदान CM है, नाम से डिप्टी CM है। तो वो नाम का पद नहीं चाहिए? कुछ नहीं है, नहीं वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? रोजगार चाहिए यहाँ पे। हाँ, शिक्षा चाहिए, रोजगार। राजनीति में भागीदारी नहीं चाहिए आप लोगों को? राजनीति में भागीदारी है नहीं। ओवैसी साहब जो है राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी की बात करते हैं। ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीति में अल्पसंख्यकों की भागीदारी की बात करते हैं कि हमारी जितनी हिस्सेदारी है उस हिसाब से भागीदारी चाहिए। ये कहते हैं कि डिप्टी CM कोई पद नहीं होता है। ठीक है, भागीदारी होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि मंत्रालय है, सरकार बनने दीजिए, सबकी सरकार बनेगी। हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनेगी शिक्षा के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, और जो है यहाँ बढ़ती अपराध के नाम पे, यहाँ बढ़ती भ्रष्टाचार को जो है लगाम लगाने के लिए इस मुद्दे पे सरकार बनने। 14 तारीख को नतीजे क्या आएंगे आपके यहाँ के? बताइए। नतीजे ऐसे होंगे कि जो है मेरे हिसाब से 170 से 75 सीट जो है महागठबंधन को आने जा रही है, और पूर्ण बहुमत के साथ, कोई इफ बट नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ जो है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सिवान से ही है? जी। क्या लगता है सिवान में जिस तरीके से शहाबुद्दीन का नाम लिया जाता है? आप इधर आइए जरा, आप आइए, आप आ जाइए ना, आपसे मुझे बात करना है, आप आ जाइए। बताइए कैसे है? अरे शहाबुद्दीन साहब को तो खाली विकासपुर से मशहूर आदमी हैं। भाजपा के सबसे बड़े लीडर जो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका सर्वे जब हुआ, उनके सर्वे विकासपुर से जब कह दिया गया तो समझ लीजिए कि भाजपा ने स्वीकारा है। विकास पुरुष पूरा सर्वे हिंदुस्तान का हुआ। उस हिंदुस्तान के सर्वे में सिवान के MP जो 4 बार रहे, वो विकास पुरुष कहलाते हैं। विकास पुरुष लोग तो उनको अपराधी कहते हैं, बाहुबली कहते हैं। नहीं, अपराधी है ही नहीं वो। उन्होंने विकास इतना किया, गरीब गुरबा का किया, हर कास्ट को लेके चले, हर कास्ट को सबको उन्होंने प्रोवाइड कराया। कोई MLC हुआ, कोई कुछ हुआ, मैंने बहुत सारा हर तरह का सबको मदद किया उन्होंने मदद किया। देखिए सिवान में जब बात जो है शहाबुद्दीन की आती है तो तरह तरह के जो है टाइटल, लक़ब से जो है उन्हें संबोधित किया जाता है, नवाजा जाता है, जैसे बाहुबली, माफिया, गैंगस्टर और डॉन, न जाने और कौन कौन से जो है
उनके नाम के पहले इस्तेमाल जो है उस शब्द का किया जाता है, लेकिन सिवान के जो लोग हैं वो उन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, वो उन्हें मसीहा के रूप में मानते हैं। ये सिवान की जो जनता है उन्हें रॉबिन हुड के नाम से जो है वो शहाबुद्दीन को जानती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है सिवान में ही नहीं, सिवान के आसपास के इलाकों में उन्हें मसीहा और रॉबिन हुड के नाम से लोग संबोधित करते हैं।